यदि अंश में एक जोड़ें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। और उसके बाद दूसरे स्थिति में क्या कह रहा है कि यदि एक जोड़ दें हर में तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है ना। तो फिर क्या कह रहा है कि भिन्न को ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके भिन्न को ज्ञात करते हैं। यहाँ बच्चों सबसे पहले हम लोगों को लिखना है इसके हल में क्या लिखना है। सबसे पहले अंश और हर का बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, लिखेंगे माना कि भिन्न का अंश अंश कितना है, x है। और जो है इसका हर कितना है, इसका हर है y। तो प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों कि जो है अंश में एक जोड़ दें और हर से एक घटा दें। अंश क्या है x और हर क्या है y। इसी रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दें, यानी कि अंश में क्या जोड़ देना है, एक जोड़ देना है। और हर में क्या करना है, एक घटा देना है। अगर हम इस तरह करते हैं तो फिर हमारा भिन्न क्या आता है, भिन्न एक के रूप में बदल जाता है ना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, समीकरण 1 कोना कोनी गुना कर देते हैं, लिखेंगे x+1 बराबर, ये इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y-1। अब y को इधर ले आते हैं, एक को उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा x-y बराबर, ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 को -1 -2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1। ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब आइए हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। तो दूसरी स्थिति में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरी स्थिति में है कि हर में से अगर एक जोड़ दें, अगर हर में एक जोड़ दें तो भिन्न क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हर क्या है बच्चों, अंश है x और हर क्या है y। और हर में क्या करा, अगर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्न क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। इसे भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हमारा आ गया। y को इधर ले आते हैं तो 2x - y बराबर क्या आ गया, 1। ये क्या हो गया बच्चों, समीकरण 2। ये क्या आ गया, समीकरण 2। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को हम लोग लुप्तीकरण विधि से हल कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग जो है x और y का मान निकाल के भिन्न का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों हम, समीकरण 1 क्या है हमारा, x - y बराबर -2। और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर क्या है, 1, है ना। इसे क्या करना है बच्चों, हल कर लेना है। इसमें देखिए बच्चों ये दोनों बराबर है, y और y। तो क्या करना है, दोनों माइनस में है तो एक का चिन्ह क्या कर देना है, परिवर्तित कर देना है। तो नीचे वाले का चिन्ह क्या कर देंगे, परिवर्तित। क्या हो जाएगा, एक प्लस में और एक माइनस में, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x में से 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, -x। और -2 और -1 हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, -3। और माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 3। ठीक है। अब इससे क्या कर लेना है बच्चों, समीकरण 1 में रख के हम लोग y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, x - y बराबर -2। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग जो है यहाँ पे x का मान 3 रखते हैं। 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - y बराबर -2। -y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो -2 और -3, -y बराबर क्या आ गया, -5। माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 5 और हमारा x का मान क्या आया था, 3। अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। अंश क्या है, x और हर क्या है, y। तो इस तरह से x का मान कितना आया था, 3। और हमारा हर का मान क्या आया था, 5, यानी y का मान। तो हमारा भिन्न आ गया 3/5, है ना। तो इस तरह से बच्चों जो है हमारा 2 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्या कर लेते हैं, इसे इरेज करके हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सेकंड क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है। तो 10 वर्ष बाद जो है नूरी की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो दोनों की उम्र के बारे में पूछा जा रहा है। आइए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों की उम्र को मान लेते हैं, वर्तमान उम्र को। माना कि सोनू की वर्तमान आयु
कितनी है x है, और नूरी की वर्तमान आयु वो कितनी है y वर्ष। तो अब प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से है हमारा बच्चों, अब बच्चों जो है प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, दोनों के आयु को सबसे पहले यहाँ लिख लेना है। और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व कहेगा तो क्या करना है, दोनों में घटा देना है। और कह रहा है कि 3 गुनी हो जाएगी सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी नूरी की आयु। तो क्या कर देंगे हम लोग बच्चों, सोनू की आयु में 3 से अगर गुना कर देंगे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 5। तो इसको इधर लाते हैं, क्या हो जाएगा 3x, सारे को इधर ले आते हैं, 3x, इस y को इधर ले आए तो माइनस y, और माइनस 15 था और इधर से ये आ गया तो क्या बच जाएगा, -10 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, अब करते हैं बच्चों हम लोग दूसरी स्थिति में। ये हो गई हमारी पहली स्थिति। अब जो है दूसरी स्थिति में चलते हैं। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, है ना। यानी कि 10 वर्ष बाद कह रहा है तो दोनों के आयु में कितना जोड़ देना है, 10 वर्ष जोड़ देना है। तो दोनों के आयु में क्या किया हम लोग, 10 वर्ष जोड़ दिए, सोनू में भी और नूरी में भी। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद जो है सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, किसकी आयु, नूरी की आयु। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, सोनू की आयु में 2 से गुना करना पड़ेगा। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब बच्चों y और 10 दोनों को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 20 में से 10 इधर आके घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इन दोनों समीकरणों को लुप्तीकरण विधि से हल कर लेंगे। हमारा समीकरण एक क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा 2x माइनस वाई प्लस 10 बराबर 0। यही है। इसे क्या कर लेते हैं बच्चों, हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण 2, जो कि ऑलरेडी माना हुआ है। अब देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ y क्या है, आपस में बराबर है, और जो बराबर रहेगा उसका सिर्फ चिन्ह बदल के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे लुप्त कर सकते हैं। तो ये कटा, 3 में से 2 घट के कितना, 1 आएगा, है ना। 1x तो लिखेंगे नहीं, इसलिए सिर्फ x लिख देंगे। फिर यहाँ -10 और -10 क्या हो जाएगा, -20 बराबर 0। x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर आ गया 20, है ना। अब क्या करते हैं बच्चों, इसे समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। x कितना रखना है, 20, तो 3 गुना 20 माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0, है ना। कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 माइनस वाई माइनस 10 बराबर 0। अब 60 में से 10 घट गया, कितना हो गया, 50। तो माइनस वाई बराबर, इधर प्लस में 50 था, उधर गया तो माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर क्या आ गया, 50। तो इस तरह से जो है सोनू की आयु कितनी आ गई बच्चों, सोनू की आयु, तो सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष, यानी कि x का जो भी मान था, क्योंकि हम माने सोनू की वर्तमान आयु कितनी है x, और नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी y, यानी कि कितना, y बराबर आया है 50 वर्ष। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है सोनू और नूरी दोनों का जो है क्या आ गया, दोनों का वर्तमान उम्र आ गया, है ना। अब बच्चों क्या कर लेते हैं, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, और जो है दोनों संख्या का जो है और जो है बच्चों इस संख्या का 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उसकी कितनी है, 2 गुनी है। तो उस संख्या को क्या करना है बच्चों, हमें ज्ञात करना है। आइए बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं, इकाई और दहाई अंक को मान लेते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों, माना कि संख्या का इकाई अंक y है, एवं दहाई अंक कितनी है, दहाई अंक
दहाई अंक हो जाएगा x। अब चलते हम लोग बच्चों प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि इन दोनों अंकों का योग कितना दिया हुआ है 9। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 9। ये हो गया समीकरण 1। फिर आगे क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो इसे क्या कर लेंगे हम लोग बच्चों संख्या के रूप में लिख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दहाई अंक में किससे 10 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10x और प्लस इकाई अंक को इसमें जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा संख्या। कह रहा है कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है। तो संख्या को क्या करते हैं एक बार पलटा के भी लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जो इकाई है वो क्या बन जाएगा दहाई। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस जो दहाई था वो क्या बन जाएगा इकाई। तो इस तरह से हमारा आ गया। तो कह रहा है कि इसका जो है 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसे क्या कर लेंगे हम लोग 9 से सबसे पहले गुना कर देते हैं। अब जो ये है वो इसके 2 गुने के बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसमें भी 2 से अगर गुना कर देंगे दोनों क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 नमा 90x प्लस 9y बराबर वहां हो जाएगा 20y प्लस 2x। अब बच्चों हम लोग सभी को इधर ले आते हैं। तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर क्या हो जाएगा 0। 90 में से 2 घटाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा 88x और 20 में से 9 घटाएंगे क्या हो जाएगा 11 माइनस 11y बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या कर लेते बच्चों 11 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा 8x और यहाँ बच जाएगा 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में क्या है y है अंत में। तो बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बच्चों 8x माइनस वाई ये उधर गया तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से ये क्या आ गया बच्चों हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग जो है इसे लुप्तीकरण विधि से हल कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9 और हमारा नीचे दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ बच्चों देखिए प्लस माइनस आ गया इसे डायरेक्ट क्या करना है कटा देना है। 8x प्लस x क्या हो जाएगा 9x और 9 यहाँ आ जाएगा 9 और 0 को जोड़ेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1। अब क्या करना है इसे बच्चों समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9। तो x से कितना रख देंगे 1 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 9 में से 1 घट जाएगा कितना बचेगा 8। तो इस तरह से हमारा बच्चों संख्या क्या आएगा संख्या आएगा 10x प्लस y। तो ये क्या हो जाएगा तो 10 इंटू एक्स बराबर कितना आया है 1 प्लस वाई बराबर कितना आया है 8 है ना। तो इस तरह से हमारा कितना आ गया 18 आ गया। तो यही क्या हो गया बच्चों यही जो है हमें संख्या प्राप्त हो चुका है। तो बच्चों आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं तक रहेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय टेक केयर।